जी माइक पे कौन है? मोहम्मद रफीक, आप ही के साथ कंटिन्यू करूं? जी सर भले। ठीक है। कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? मीडिएटिंग वेरिएबल। मीडिएटिंग वेरिएबल। हम पहले डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कंट्रोल, कंफाउंडिंग, मॉडरेटिंग पढ़ चुके हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं तो आप फिर मत आएं, पहले वो तमाम वीडियोस देखें, उसके बाद मीडिएटिंग पढ़ें, क्योंकि उसके बिना मीडिएटिंग समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक डन है? यस सर। तो मीडिएटिंग का दूसरा नाम क्या है? इंटरवीनिंग। क्या नाम है? इंटरवीन। इंटरवेनिंग। इंटरवीन करना समझते हैं ना? इंटरवीन करने का मतलब समझते हैं ना? नहीं सर। इंटरवीन यार, कहते हैं इसके अंदर इंटरवीन क्योंकि इंटरवीनिंग सिंपल इंग्लिश का वर्ड है। इंटरफेयर इंटरफेयर। इंटरफेयर डिफरेंट हो जाएगा, इंटरवीनिंग है मतलब। चलिए मैं आपको प्रैक्टिस करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक वेरिएबल लेते हैं, सैलरी। सही है? या मैं काम यस सर। करता हूँ, इनकम ले लेता हूँ, जो हम पहले पुराने एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इजी रहे, इनकम और एक्सपेंस। जी। रफीक साहब, इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है? सर इनकम इंडिपेंडेंट है और सर एक्सपेंसेस डिपेंडेंट है। परफेक्ट हो गया। अब मैं कहता हूँ टेन्योर, आपका एक्सपीरियंस कितना है? ठीक है। टेन्योर और इनकम, इसमें इंडिपेंडेंट कौन है? सर टेन्योर इंडिपेंडेंट है और इनकम डिपेंडेंट है। वो मॉडल नंबर 1, ये मॉडल नंबर 2। डन। यस सर। अब माने मैंने पहला आर्टिकल डाउनलोड किया, ये आर्टिकल 1 था, ये आर्टिकल टू। 2 था, दोनों को मिला दूं यस सर। तो मुझे क्या मॉडल बनाना पड़ रहा है? टेन्योर कहाँ जाएगा? इनकम। इनकम पे जाएगा। सर। अच्छा, इनकम यस दोबारा सर। लिखने की जरूरत है? नहीं, नहीं सर। एक ही दफा लिखना काफी हो जाएगा ना? यस सर। तो टेन्योर कहाँ गया? इनकम की इनकम तरफ। पर। इनकम कहाँ गया? यस सर। एक्सपेंसेस पर। अब देखिए, हमने जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब वो सब इंप्लीमेंट करते हैं, फिर इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन पे आते हैं। डिपेंडेंट वो था जिस पे एरो आ रहा हो, यस। इंडिपेंडेंट वो होता है जिससे एरो जा रहा हो। तो देखिए, यहाँ पे एरो आ रहा था तो हमने डिपेंडेंट कह दिया, इनकम से एरो जा रहा है तो इंडिपेंडेंट कह दिया। इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ा है। ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये इम्पैक्ट डाल रहा है, इस पे इफेक्ट पड़ रहा है। यही सब कुछ था। यस सर। यहाँ पे भी ये सारी चीज हो गई। ठीक है। यस लेकिन सर। अब यहाँ पे क्या मसला हुआ है? टेन्योर इंडिपेंडेंट है और इनकम डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे एरो आ रहा है। यस सर। ठीक है। तो मतलब ये इंडिपेंडेंट हुआ, ये डिपेंडेंट हुआ। यस सर। लेकिन गड़बड़ हो रही है, ये इन्फ्लुएंस डाल भी तो रहा है। जी सर। इससे ऊपर कर देता हूँ, इजी हो जाए समझना। ठीक है, डायग्राम जी। समझना इजी हो जाए। इंसर्ट शेप्स। जी। तो टेन्योर किस पे इम्पैक्ट डाल रहा है? सर इनकम पर। इनकम किस पे डाल रहा है? एक्सपेंसेस पर। अब मैं आपसे पूछूं, एक्सपेंस क्या है? डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? क्या बोलेंगे? एक्सपेंस सर डिपेंडेंट। टेन्योर इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है? सर टेन्योर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। अब इनकम क्या है? डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? तो नॉर्मली लोग कहते हैं दोनों है। टेन्योर के लिए ये डिपेंडेंट है और एक्सपेंस के लिए इंडिपेंडेंट एक्सपेंस। है। लेकिन ये गलत आंसर है। ठीक है। एक वक्त में यस। एक वेरिएबल का एक ही रोल है। तो इस केस में हम कहेंगे इनकम मीडिएटिंग है। क्या है? मीडिएटिंग है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, मीडिएटिंग वाली। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। यस। अब सवाल ये उठता है कि मीडिएटिंग की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या बनाए फिर हम लोग? सर वो हमने कॉजल लिंक पढ़ा था ना, कॉज एंड इफेक्ट, कौन किसको कॉज कर रहा है, याद है आपको? जी सर। तो इसका कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा? ऐसा वेरिएबल जो कि कॉजल लिंक प्रोवाइड करे बिटवीन टू अदर वेरिएबल, यही कंसेप्ट है ना? वो बता रहा है किसके यस थ्रू सर। कॉज हो रहा है। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। आप कहना चाह रहे हैं टेन्योर का एक्सपेंस पे इम्पैक्ट तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। किसके थ्रू है? इनकम के थ्रू। इनकम के थ्रू है। ये बात समझ में आ गई? तो जब भी मीडिएटिंग की यस बात आएगी तो वहां पे इंटरेक्शन का वर्ड नहीं आएगा, कंटीजेंट इफेक्ट का बात नहीं आएगी, इनडायरेक्ट इफेक्ट का वर्ड यूज होगा। क्या यूज होगा? सर इनडायरेक्ट इफेक्ट्स का। इनडायरेक्ट इफेक्ट। ठीक है।
अच्छा, दूसरा Yes. इफेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट Sir, इफेक्ट। intervening. डायरेक्ट अच्छा, sorry. इफेक्ट Direct. और इन दोनों को जी सर. मिला के बनता है टोटल इफेक्ट। ठीक है, ये जब हम एसपीएससी पे सीखेंगे ये सारी कहानी डिस्कस होगी। टोटल इफेक्ट कितना पड़ रहा है, डायरेक्ट इफेक्ट कितना पड़ रहा है, इनडायरेक्ट इफेक्ट कितना पड़ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट और Yes, sir. इनडायरेक्ट दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा? Sir, total effect. हाँ, तो हम चेक करेंगे टेन्योर का टोटल इफेक्ट एक्सपेंस पे कितना पड़ता है, फिर Sir, फिर सर डायरेक्ट. डायरेक्ट सर कितना पड़ा इनडायरेक्ट. और इनकम के थ्रू इनडायरेक्ट कितना पड़ा। ठीक है, अब ये जी सर. इनकम सिग्निफिकेंट मीडिएटिंग वेरिएबल है या नहीं है, ये पता कैसे चलेगा? ये सिग्निफिकेंट होना चाहिए। क्या सिग्निफिकेंट होना चाहिए? सर इनडायरेक्ट. हाँ, अगर आपका इनडायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट है तो हम क्या बोलेंगे कि मीडिएटिंग सर तो सिग्निफिकेंट है। मीडिएटिंग सिग्निफिकेंट. ओके. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर. तो इसकी अक्सर बुक्स में जानते जी डेफिनेशन सर. क्या दी होती है? अ वेरिएबल दैट कम आफ्टर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड बिफोर द डिपेंडेंट वेरिएबल। यही काम हो रहा है, यस सर. आफ्टर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और बिफोर। डिपेंडेंट वेरिएबल. ये लॉजिक क्लियर है? यस सर. अच्छा, और उसमें क्या चीज मेंशन होनी चाहिए? ये हमने पढ़ा था वन वे को हम कॉज कहते हैं और इंटरडिपेंडेंसी को याद है आपको? कॉज इफेक्ट क्या था? वन वे कि टेन्योर इनकम को कॉज कर रहा है, इनकम एक्सपीरियंस को कॉज कर रहा है। यही बात हो रही है? यस. बोले यस सर. यही बात हो रही है ना? यस सर. तो यस सर. इसके अंदर बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि टेन्योर का जो एक्सपीरियंस है, रिलेशनशिप है, उसकी नेचर क्या है। तो अब यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है वो रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो लॉजिक क्लियर हो गई? यस सर. यस सर. इनडायरेक्ट. यहाँ तक समझ में आया तो बताएं, मैं इसको और मुश्किल करूँ? सर क्लियर. अच्छा, अगर इनडायरेक्ट इफेक्ट है लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है तो हम कहेंगे ये मीडिएटिंग गलत डाला है। इस बात समझ में आ गई? इनडायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट है तो हम कहेंगे कि मीडिएटिंग सही डाला है। लॉजिक क्लियर है? यस सर. क्लास आगे चलें, यहाँ तक लॉजिक क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। सर जी, सर इनसिग्निफिकेंट की इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे वो एक बार बता दें। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। अभी आपने क्लेम किया टेन्योर का एक्सपीरियंस पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता, ये इनकम के थ्रू इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। बात समझ रहे हैं? इनसिग्निफिकेंट का मतलब है इसका कोई रोल नहीं है इन दोनों के बीच में। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब है इनकम इन दोनों के बीच में रोल प्ले नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है, इनडायरेक्ट इफेक्ट ना होने के बराबर है। ठीक है सर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें, थोड़ा और मुश्किल करूं? यस सर. इससे आर्टिकल बनाना कैसे आसान हो जाएंगे, इजी करते हैं। एचआर के एग्जांपल ले लूं। चलें, एक फीमेल आ जाए माइक पे, रफीक तो ऑलरेडी माइक पे है, एक फीमेल भी माइक पे आ जाए, कौन आएगी? जल्दी हैंड रेज करें, जल्दी करें, इतना टाइम नहीं है। रफीक साहब मेल में से हो गए, फीमेल में से कौन माइक पे आ रहा है? चलें, अब अली असलान साहब एक एंटरप्रेन्योर है। ठीक है अली असलान साहब, हमने यस सर. प्रॉब्लम ठीक है स्टेटमेंट का सर। कंसेप्ट पढ़ लिया है। अली असलान साहब ने कहा कि मेरा आइडियल प्रॉफिट है 1 मिलियन, मुझे हो रहा है 0.2 मिलियन, 0.8 का गैप है। प्रॉब्लम है नहीं है? असलान साहब जल्दी बताएं, इतना टाइम नहीं है। सर होगा. प्रॉब्लम है? सर आइडियल प्रॉब्लम है सर, मुझे मुझे आइडियल आइडियल एक्चुअल में डिफरेंस है ना, तो प्रॉब्लम है ना? जी सर। आइडियल एक्चुअल में डिफरेंस था, तो आपने कहा मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है। आपने दो लोगों को जॉब पे रखा, एक था रफीक, एक थी शादिया। रफीक ने एमबीए किया होता फाइनेंस में, शादिया ने एमबीए किया होता एचआर में। ठीक है, असलान साहब जवाब तो दें। जी सर बिल्कुल। ठीक है, आपने दोनों को जॉब पे रखा हुआ है। आपने शादिया से पूछा भाई मेरा प्रॉफिट कम है, मैं प्रॉफिट को कैसे बढ़ाऊं? शादिया ने आपसे कहा एक काम करें, आप सैलरी बढ़ा दें, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा सैलरी का रिलेशनशिप है किसके साथ? प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट के साथ। शादिया ठीक जा रहे हैं हम लोग? सर बिल्कुल। ठीक है, वहां पे एंट्री मारी रफीक साहब ने। रफीक साहब असलान साहब आपके ऑफिस में आए, उन्होंने कहा सर ये जो शादिया है ना आपको बेवकूफ़ बना रही है, आपने प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट कम करना है।
आप क्या जवाब देंगे? प्रॉफिट बढ़ाना है मुझे। तो वो कहेंगे सर इन दोनों में रिलेशनशिप तो है पर रिलेशनशिप नेगेटिव है। मैंने फाइनेंस में एमबीए किया हुआ है। सैलरी एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी बढ़ेगी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे प्रॉफिट कम होगा। तो सैलरी का प्रॉफिट से रिलेशनशिप तो है लेकिन नेगेटिव है। ठीक है, तो आप सैलरी ठीक है सर। बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा। शादिया कहती है सर मैंने एचआर में एमबीए किया हुआ है, आप मेरी बात माने, सैलरी बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। रफीक साहब कहते हैं भाई फाइनेंस कहता है सैलरी बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, असलान साहब आप क्या करेंगे? शादिया आपसे कह रही है कि मैंने एचआर में एमबीए किया है, मेरी बात माने। रफीक कह रहा है मैंने फाइनेंस में एमबीए किया है, मेरी बात माने। आप क्या करेंगे? सर प्रॉफिट और उसका ताल्लुक ना रेशो के से फाइनेंस की बात मैं ज्यादा मानूंगा सर, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस का काम फिर है परफेक्ट प्रॉफिट। है। असलान साहब ने कहा कि शादिया बीवी आप कह रही है सैलरी से प्रॉफिट में रिलेशनशिप बढ़ेगा, आप क्यों कह रही हैं? इन्होंने कहा सर मेरी बात माने, मैंने क्या किया हुआ है? एमबीए एचआर। एचआर और रफीक साहब कह रहे हैं मैंने क्या किया हुआ है? एमबीए फाइनेंस। फाइनेंस। अचानक असलान साहब को याद आया कि भाई मैंने भी तो बीकॉम किया हुआ है। तो जी मैंने भी अकाउंटिंग में पढ़ा था कि बढ़ेंगे सैलरी तो प्रॉफिट कम होगा। बीकॉम में अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है ना ये बात। जी सर। तो असलान साहब ने शादी से पूछा आपने एचआर में एमबीए किया है ना, चलें अपना रेजिग्नेशन लेटर बनाए, आप फारिग हैं, चलें कहीं और नौकरी ढूंढें। गलत मशवरे देती हैं आप। तो शादिया ने कहा सर एक काम करें, आप करके देखें उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। उन्होंने शादिया की बात मानी, सैलरी बढ़ा दी, प्रॉफिट बढ़ गया। थ्योरी के अगेंस्ट बात हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई है सर। अब सब परेशान है कि हुआ क्या है, कि रिलेशनशिप तो नेगेटिव है, ये एक्चुअल में पॉजिटिव कैसे आ रहा है? नौरीन आप क्लास में हैं? सबा नौरीन नाम था ना? नहीं है? सबा नौरीन क्लास में हैं आप? नहीं है, चलें। अब इमेजिन करें कि वहाँ पे भी मैंने एंट्री की। मैंने आपसे कहा आप लोगों ने में से किसी ने रिसर्च पढ़ी है? तो आपने कहा नहीं। तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक है, आपने बीच में बहुत सारे मीडिएटिंग मिस कर दिए। आपको ये लॉजिक समझ नहीं आ रही है कि सैलरी का प्रॉफिट पे पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे हो रहा है? ये लॉजिक समझ में नहीं आ रही ना? मैं समझाता हूँ आपको। सैलरी बढ़ेगी तो जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, बोले जी यस सर। सर। जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी तो मोटिवेशन बढ़ेगी, छोटे परफॉर्मेंस बढ़ेगी एम्प्लॉय की, बोले यस सर। यस सर। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो कंपनी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, जी सर। यस सर। कंपनी परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, यस एग्जैक्टली। सर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी तो वर्ड ऑफ माउथ बढ़ेगा, इंडीड सर। यस वर्ड सर। ऑफ माउथ बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेगी, अफर्मेटिव। यस सर। सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। यस यस सर। सर। तो आपने गड़बड़ क्या की हुई थी? आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा था कुछ? सही, बहुत थोड़ा सा इतना फिगर फोर साइड नहीं किया था। आपको मीडिएटिंग का कंसेप्ट नहीं पता था। एक्चुअली सैलरी का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशनशिप ही नहीं है। कौन सा रिलेशनशिप है? सर इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट आपको इफेक्ट थ्योरी सर। इसलिए समझ में नहीं आ रही थी, आपकी थ्योरी वीक थी, आपको पता नहीं था बीच में कहाँ कहाँ से गुजर के तो ये मॉडल बनना था। ये बात समझ में आ गई? जी सर। तो इस यस केस में सर। डिपेंडेंट कौन है? सर सर प्रॉफिट। डिपेंडेंट प्रॉफिट। इंडिपेंडेंट कौन है? सर सैलरी। सैलरी। जेएस क्या है? सर जॉब सर सेटिस्फेक्शन मीडिएट सर ये मीडिएटरी है। ईपी क्या है? एम्प्लॉय परफॉर्मेंस क्या है? मीडिएटिंग। मीडिएटरी है सर। सीपी क्या है? कंपनी परफॉर्मेंस। मीडिएटिंग। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सीएस क्या है? मीडिएटिंग। तो 1 2 3 4 5 6 6 मीडिएटिंग वेरिएबल है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। यस सर। अब आपको लॉजिक समझ में आई कि ये बनने से ये क्यों बढ़ रहा है? जी सर। यस सर। क्लास ये क्लियर है तो फिर मैं इसको और मुश्किल करूं। ये हम जी जी पूछिए।
सर हमने पिछले उसमें जो पढ़ा था और जो वीडियो में भी था कि हमें जब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना होता है तो बाकी सारे जो अदर वेरिएबल्स हैं उनको हम कंट्रोल्ड रखते हैं, ठीक है। जी तो इस सिचुएशन में फिर हम कह रहे हैं कि हमें सबको देखना है, सारे मीडिएटिंग वेरिएबल्स को, तो ही सही पता एक चलेगा। वक्त में एक ही देखेंगे ये ना। मुझे कंफ्यूज हो मैं रहा है। समझाता हूँ आपको, जब आप सैलरी का जॉब सेटिस्फेक्शन पे रिलेशनशिप देख रहे हैं तो बाकी सब कंट्रोल हुए हुए हैं, बाकी सब रोल प्ले नहीं कर रहे। बात समझ रहे हैं? सही सही। तो बेसिकली मीडिएटिंग की डेफिनेशन में क्या दिया जाता है? मीडिएटिंग की डेफिनेशन में देता है हेल्प यू टू प्रोसेस द मॉडल, कि मॉडल को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली लोगों को समझ नहीं आ रहा तो ये इस पे रोल कैसे प्ले करे, वो बीच के सारे वेरिएबल मिसिंग कर रहा है। अगर आप बीच के सारे वेरिएबल, आपने सुना कनेक्टिंग द डॉट्स वाला कंसेप्ट, पता है आपको कि बात सामने जी कब सर, आती है आपके पास? जब सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं हाँ, ये बात समझ में आ रही है? इसकी मैंने एक जी वीडियो सर। बनाई हुई है, इसके अंदर मैंने डिटेल्स में इसकी एग्जांपल करवाई जो मैं आपसे शेयर करूंगा, कि उसके अंदर बहुत सारी मैंने एग्जांपल्स कराई है कि डायरेक्ट हमें समझ में, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि सैलरी और प्रॉफिट में पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे है। जब बीच के सारे पर्दे मैंने हटाए और बीच के सारे वेरिएबल मैंने दिखा दिए तो आपको समझ में आना शुरू हो गया ना। जी Yes, सर। sir. तो आपको समझ में आ गया अच्छा पूरा प्रोसेस चल कैसे रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं मीडिएटिंग की, कि किस तरह बीच के पर्दे हटाने से चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। Yes, sir. चलें, इसको और मुश्किल करूं। Yes, इससे sir. अपना मॉडल बनाने में आसानी कैसे होगी आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 1 ने मुझसे कहा लीडरशिप स्टाइल का इम्पैक्ट पड़ता है किसके ऊपर? एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पे। डन। Yes, sir. आर्टिकल 2 ने क्या कहा? एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का इम्पैक्ट पड़ता है रिटेंशन रेट पे। डन। छोड़ के नहीं जाएंगे। Yes, sir. अब Yes, ये sir. अलग आर्टिकल है, ये Sir, अलग है, अलग है. मिला दूं दोनों को? Yes, sir. क्या किया मैंने? सर आपने उस फॉर्म मैंने में बना लिया है, अब अपना जो एक मॉडल यस बना मीडिया. दिया है। ये बात समझ में आ गई? लीडरशिप का यस सर. इम्पैक्ट एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पे, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का इम्पैक्ट रिटेंशन पे। बन गया? रिटेंशन. यस सर. तो इसमें इंडिपेंडेंट कौन है? सर लीडरशिप स्टाइल. मीडिएटिंग क्या है? सर ईएस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन. और डिपेंडेंट क्या है? सर वो है लास्ट वाला रिटेंशन. अच्छा, अब ये जो मैंने आपको मॉडल पढ़ाया है ना, इस पे मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं जी किया। कॉम्प्लिकेट करने का मतलब क्या है? मीडिएटिंग की बहुत सारी टाइप्स है, हर किसी के अलग अलग नाम है, तो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए नाम नहीं बताए। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी तो मैंने कहा रिटेंशन बढ़ेगा, रिटेंशन बढ़ेगा तो ट्रेनिंग कॉस्ट कम होगी। ठीक है, जाहिर बात है नया बंदा आएगा उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई? अब ये देखें, यस सर. लीडरशिप का इम्पैक्ट कहाँ गया? एम्प्लॉय सर ये सेटिस्फेक्शन पे। उस तरफ एम्प्लॉय एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन. सेटिस्फेक्शन कहाँ गया? जी सर. रिटेंशन पे। रिटेंशन कहाँ गया? रिटेंशन. ट्रेनिंग पे। यही हुआ ना? ट्रेनिंग पे. आप ये बात भी बोल यस सकते सर. थे कि लीडरशिप का इम्पैक्ट गया कहाँ पे? एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पे। ठीक है, जी सर. इसमें इसको ग्रीन करने दें और इसको ब्राउन करने दें। लीडरशिप का इम्पैक्ट कहाँ गया? एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पे। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और पे. एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन से डायरेक्ट कहाँ गया? सर ट्रेनिंग. ट्रेनिंग पे। फिर क्या हुआ? उसके बाद लीडरशिप स्टाइल से गया रिटेंशन पे, जी सर. और रिटेंशन से डायरेक्ट कहाँ गया? ट्रेनिंग पे। सर अब ट्रेनिंग पे. पहले और दूसरे में फर्क समझ में आया? पहले में क्या था? लीडरशिप मीडिएटिंग 1 पे जा रहा था, मीडिएटिंग 1 मीडिएटिंग 2 पे जा रहा था, फिर मीडिएटिंग 2 डिपेंडेंट वेरिएबल पे जा रहा था। यही था ना? यस सर. और दूसरे में क्या हुआ है? यस सर. इंडिपेंडेंट मीडिएटिंग 1 पे जाता है और मीडिएटिंग 1 डिपेंडेंट में आता है, फिर इंडिपेंडेंट मीडिएटिंग 2 पे जाता है और मीडिएटिंग 2 डिपेंडेंट पे आता है। यही हो रहा है ना? यस सर. दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? यस सर. तो आपको कंफ्यूज मैंने नहीं किया, वरना फिर बुक्स में बुलेट किया है एक को डबल मीडिएशन कहा हुआ है, दूसरे को डुअल मीडिएशन कहा हुआ है, फिर डिफरेंस देना शुरू कर देते हैं कि डबल मीडिएशन को चेक करने के अलग मॉडल है, डुअल मीडिएशन को चेक करने के अलग मॉडल है, फिर सिक्वेंशियल मीडिएशन भी नाम है एक इसका टेक्निकली। समझ रहे हैं? तो इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया, बस मेजर वो करवा दिया मीडिएटिंग। क्लियर है?
लेकिन जब हम Yes, sir. टेस्टिंग पे आएंगे ना, टेस्टिंग में फर्क आ जाएगा। डुअल की टेस्टिंग किसी और तरीके से होती है, डबल की टेस्टिंग किसी और तरीके से होती है। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. लॉजिक क्लियर हो गई? Yes, sir. कोई क्वेश्चन पूछना है पूछें।